धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वास्तु की भूमिका हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ी है। जैसे हमारे आपके शरीर में पाचन क्रिया का महत्व होता है, लीवर का महत्व होता है, वही काम वास्तु करता है। लीवर और हार्ट, समझ रहे, वही काम वास्तु का है। अब जैसे कुछ ऐसी जगह हैं कि उन जगह में जाने के बाद में ही व्यक्ति टेम्परेचर में हो जाता है। समझ रहे हैं? और घर से बाहर निकला तो बड़ी सौम्यता से रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं? और घर के अंदर एंट्री किया तो इधर उधर बोलने लगता है, टेम्परेचर में आ जाता है। वो वास्तु का दोष ही होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति कमाता खूब है लेकिन बैलेंस नहीं बना पाता। ये वास्तु दोष के कारण ही ऐसी स्थिति बनती है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति घर में एंट्री करता है, शादी हुई रहती है और पत्नी के साथ में जमता नहीं। ये वास्तु दोष के कारण ही ऐसी स्थिति बनती है। समझ रहे? कभी कभी व्यक्ति व्यापार करता है बहुत अच्छा, हॉस्पिटल भी खोला है, हॉस्पिटल में भी पब्लिक नहीं आता, वो वास्तु दोष का ही कारण। समझ रहे? उस दोष को कारण, जैसे अब कोई व्यक्ति अगर आपके पास पहुंचेगा, आप डॉक्टर हो कि सर जी मैं आपने उसको बता दिया कि इनको ड्राई फ्रूट बढ़िया बढ़िया दीजिए, ये करके वो करके, तो ये मोटा हो जाएंगे ना। अब ड्राई फ्रूट सपोज दिया गया, आपने 1 महीने का कोर्स बता दिया कि 1 महीने में तो निश्चित है कि परिवर्तन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 महीने में परिवर्तन नहीं हुआ तो आपके पास आएगा तो आपका दिमाग खटकेगा, तो ये सोचने की लीवर थोड़ा सा हम देख लेना। अब लीवर को देख रहे हैं तो लीवर पचा ही नहीं पा रहा है, तो क्या स्थिति होगी? सबसे पहले आप उनको खाने पीने की व्यवस्था को बंद करके लीवर को मैनेज करेंगे कि लीवर ठीक होगा तब ठीक होगा ना। अगर लीवर ठीक हो गया तो नमक रोटी खाएगा तो भी उसको ताकत मिलना चालू हो जाएगा। समझ में बता गई? तो अगर वास्तु दोष है तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। उन दोष को शांत करने के लिए, उस दोष को समाप्त करने के, जैसे करोड़ों रुपए आपने लगाया, मकान में करोड़ों रुपए लगाया, लेकिन वास्तु शांति सवेद नहीं किया, केवल पंडित जी को बुला करके आपने कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा ही करा दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो अब पंडित जी क्या करेंगे? पंडित जी तो जितना टाइम आप दोगे उतनी व्यवस्था देंगे ना पंडित जी ना। तो वास्तु शांति, जैसे अब यहाँ अच्छा दिखने के लिए ऊपर जो पीवीसी हुआ, पीओपी हुआ है और लाइट वहाँ से लगा है तो डायरेक्ट हम आप फोकस के अंदर है ना? एक बल्ब भी तो लगाया जा सकता है ना। ये अच्छा दिखने के लिए आपने वहाँ सेट किया है ना, लेकिन वास्तु शांति सभी को होना जरूरी होता है। नहीं तो करोड़ों रुपए के मकान में भी वास्तु दोष बना रहता है। अब वास्तु शांति क्यों अपेक्षित और आवश्यक है? एक राक्षस था जिसका नाम था अंधकासुर। समझ? अंधकासुर के पास आंख नहीं थी, आंख नहीं थी, और वो ब्रह्मा के लिए साधना करने लगा। उसकी साधना से ब्रह्मा जी खुश हुए और कहे कि तुम वरदान मांगो, तुम वरदान मांगो। अंधकासुर कहा पहले आप मुझे त्रिवाचा दीजिए कि दूंगा 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 तब मैं वरदान मांगता। तो चूंकि ब्रह्मा उसके साधना से खुश थे, उन्होंने कहा कि ठीक है दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो
उस अंधकासुर ने कहा जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हो जाऊं, जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने त्रिवाचा दिया ही था, एवं मस्तु कहने में उनको देरी नहीं लगी, कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एवं मस्त ऐसा ही जैसे। अब जैसे ही ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हुए वैसे वो बड़ा होने लगा। जैसे बलून आप दुकान पे खरीदने जाओगे तो बलून का पैकेट ले आओगे तो एक पैकेट अपने जेब में भी डाल सकते, उसमें 50 बलून होंगे ना। अगर एक बलून आपको फुला करके दे देगा, क्या उसको जेब में डाल सकते हो? और जेब में डालोगे भी तो फूट जाएगा, माने वो कमजोर हो जाएगा, हार्ट बीट उसका कमजोर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जैसे ही ब्रह्मा जी वहां से हटे वो बढ़ने लगा, वैसे ही उसके अंदर अहंकार एक्टिवेट होने लगा। समझ रहे हैं? और वो चलने लगा, जिधर चल रहा है सब बिल्डिंग फिल्डिंग सब गिरते चले जा रहे हैं। एक जगह इसी प्रकार से लोग पूजन कर रहे थे, त्रिदेवों की पूजन कर रहे थे। तो पूछा जैसे अब आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति आ जाए अजनबी, कहा क्या कर रहे हो? तो आप बताएंगे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हम कर रहे हैं ना। तो उसने पूछा लोगों से कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो लोगों ने बताया कि हम त्रिदेवों की पूजा कर रहे हैं। कहा त्रिदेव कौन कौन से होते हैं? कहा ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके दिमाग में ये बात आ गई कि पूरी पृथ्वी पर मेरा राज्य है, तो ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा हमारी पूजा करना चालू करो। अब कोई अपरिचित व्यक्ति अगर आपसे कहे, आपके पास पंडित जी बहुत आते होंगे, लेकिन हर व्यक्ति से तो आपने नहीं कहा ना कि मुझे पूजा सुनना है ना। तो कोई अपरिचित व्यक्ति अगर आपसे कहता कि आप सुन लीजिए, तो आप मानने को तैयार भी नहीं होते, विश्वास भरोसा नहीं रखते कि कैसा है कैसा नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो अपरिचित हो, अंधकासुर अपरिचित होकर के कहा मेरी पूजा करो, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो कहा क्या ये तीनों कह देंगे तब आप पूजा हमारी करना चालू करोगे? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ चले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों ने सोचा कि कुछ समय के लिए तो बला हटेगी, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी ये जाएगा तब तक तो हमारी पूजा हो जाएगी, हमारी इनकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी फिर देखेंगे, क्या दिक्कत है। तो वो वहां से चला गया सबसे पहले ब्रह्मा के पास। अब ब्रह्मा से वरदान पाया कि पृथ्वी जैसा मैं हो जाऊं, और ब्रह्मा से कहा कि पृथ्वी पर हमारी पूजा होनी चाहिए। ब्रह्मा ने कहा मैं किसी को कहूंगा नहीं तुम्हारी पूजा करनी। कहा यदि नहीं कहोगे तो मुझसे लड़ाई करना होगा तुमको, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारी पूजा होगी, नहीं तो हमारी पूजा होनी चाहिए। लड़ाई चालू कर दिया। अब चूंकि वो अंधकासुर शंकर जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से उत्पन्न हुआ था, अब उसको कोई मार नहीं सकता था। ब्रह्मा जी पगडंडी पकड़ करके निकल गए। समझ रहे हैं? अब वो विष्णु के पास गया। विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे थे अपनी योग मुद्रा में, उनको जगाया उगाया किसी तरह से, कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, पृथ्वी पर मेरी पूजा होनी चाहिए। कहा हम तो नहीं कहेंगे। कहा नहीं कहोगे तो हमसे लड़ाई करो, अगर जीतोगे तब तुम्हारी पूजा होगी, नहीं तो हमारी पूजा होगी। विष्णु से भी लड़ाई किया, विष्णु भी पगडंडी पकड़ करके बगल हो गई। शंकर जी के पास पहुंचा, यही स्थिति हुई। शंकर जी भी लड़ाई किए, लेकिन पगडंडी पकड़ करके बगल हो गए। जब समस्याएं आ जाती हैं तो तीनों एक जगह कहीं मिले और आपस में बात करने लगी, किया क्या जाए। वहां भी पहुंच गए आए, वहां एक दांव और लगाया, कहा कि एक मौका और आपको दे रहे हैं, आप तीनों एक साथ लड़ो, हम अकेले। अगर जीत जाओगे तब तुम लोगों की पूजा, नहीं तो हमारी पूजा होनी चाहिए। अब तीनों एक साथ लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए ना। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि देखो नियम से इसको मारा नहीं जा सकता,
नियम से इसको मारा। अब नियम से इसको जब मारा नहीं जा सकता तो स्थिति क्या बनी? स्थिति ये बनी कि अब किया क्या जाए। तो नियम से जब नहीं मारा जा सकता तो उसने बताया कि नियम से नहीं मारा जा सकता तो उसने ये बताया कि अब स्थिति क्या बने? तो स्थिति ये बने कि इसको उल्टा कर दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए। तो उसको पेट के बल लेटा दिया गया और कहा इसको जमीन में गाड़ दो। जमीन में गाड़ दिया, लेकिन फिर भी वो जैसे भूकंप आता है थोड़ा सा हिलता डुलता था सब। जैसे बिल्डिंग बनाने में तो कई वर्ष लगे होंगे, अगर बुलडोजर मंगा दिया जाए तो 4 घंटा में फाइनल रिपोर्ट लग जाए। हाँ, वो स्थिति करता था। तो विष्णु भगवान ने इसकी कान में पूछा, तुम चाहते क्या हो ये बताओ। जब भाई काम नहीं बनता है तब ये पूछता है, लोग सोचते हैं कि मैनेज किया जाए। तो वो कहा कि देखिए, जिस प्रकार से आप देखिए पूरी पृथ्वी पर मेरा अधिकार है, ये ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हूँ, ये कंप्लीट है। तो पृथ्वी पर हमारी पूजा होना चाहिए। कोई बिल्डिंग बना ले, फ्लैट बना ले, माने कि हॉस्पिटल बना ले, डिस्पेंसरी बना ले, तो हमारी पूजा होनी चाहिए। तो विष्णु भगवान ने ये कहा कि तुम्हारी पूजा अंधकासुर नाम से नहीं बनेगा, तुम्हारी पैकिंग बदलना होगा। जैसे अब दवा में जहर लिखा रहता है ना, अब जैसे खांसी की दवा में, खांसी की दवा अगर 1 बोतल पी लीजिए तो नशा भी कर देता होगा ना, चूंकि उसमें अल्कोहल है, लेकिन उसका नाम क्या लिखा है? खांसी की दवा ना। तो कहा कि तुम्हारी पैकिंग बदलना होगा। तो पैकिंग बदलने के लिए स्थिति क्या बनी? कहा कि तुम्हारा आज से अंधकासुर नाम खारिज कर देते हैं और तुम्हारा नाम वास्तु पुरुष रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? वास्तु पुरुष रखते हैं। तो वास्तु पुरुष रख करके तो उसने वरदान दिया कि आज से मैं आपको वरदान देता हूँ कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी मकान बनाए, अगर शास्त्रीय विधि के आधार पर वास्तु शांति करता है, वास्तु दोष की पूजा करता है, तो हम उसके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो सब लोग बोलेंगे ओम नमो वास्तु पुरुषाय भूषय्या धीरतिप्रद मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा।